भगवान शंकर के विषय में मुझे लगता है शिव तत्व को समझने के लिए बहुत विराट सामर्थ्य चाहिए, बहुत गहरा ध्यान चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि शिव क्या है। शिव समझने का नहीं, अनुभूति का विषय है। और अगर केवल बुद्धि के स्तर पर समझना हो तो मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, आपको लग रहा है शिव सिर्फ शांति के प्रतीक है? जो बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, संहार के प्रतीक है शिव। नहीं, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। हमारे त्रिदेव वाली जो धारणा है, 21वीं सदी में साइंस की सबसे बड़ी खोज कौन सी हुई है? वो है हिग्स बोसॉन, जो 2012 में सन लेबोरेटरी में खोजा गया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं। यानी माना गया ब्रह्मांड का मूल कण है जिससे इवॉल्व होकर पूरा यूनिवर्स बना। और वो हिग्स बोसॉन यूरोप की जिस सन लेबोरेटरी में खोजा गया, उसके कोर्टयार्ड में आप जाइए, लॉबी में, तो वहां नटराज की, भगवान शंकर की नटराज के रूप में तांडव करते हुए मूर्ति लगी है। और उसमें उसी सन लेबोरेटरी में एक साइड में फिट्जे कैपरा, जो ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, वो उसका कारण बता रहा है कि क्यों लगी है। वो कह रहा है एट द सब एटॉमिक लेवल द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। क्यों उन्होंने तांडव करते हुए क्यों लगाई है? क्योंकि वो संहार का प्रतीक है। और उनका कहना है सृजन का निरंतर, सृष्टि का निरंतर सृजन और विध्वंस ब्रह्मांड का, यह भगवान शंकर के कॉस्मिक नृत्य की तरह है। यह कौन कह रहा है? एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कह रहा है। कहां पे कह रहा है? सन की लेबोरेटरी में, यूरोप की लेबोरेटरी में। इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। और मैं उनसे कहना चाहूँ, संघी भाजपाई कोई नहीं है। परंतु फिर भी मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को इतनी समझ होगी। फिर भी और समझना है तो अनकॉमन विजडम किताब पढ़ लीजिए। और भी है तो वे ऑफ लाइफ, जो इरविन शॉर्डिंगर की किताब है, उसको जाके पढ़े तो समझ में आएगा कि शिव तत्व क्या है। और जिनको इसमें सिर्फ भय और अभय नजर आता है, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविता हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका एक छंद जो भगवान शंकर को ही समर्पित है, उसको ये कह देता हूं कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भरी छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने बाल सुलभ उच्छृंखलता के साथ एंड विद द कंटेम्प्ट ऑफ चाइल्डिश एटीट्यूड उन्होंने जो दिखाया, दूर दूर तक शिव शंकर और शिव तत्व को, भगवान शंकर के स्वरूप को समझने की सामर्थ्य हो ही नहीं सकती। वैसे भी यदि वो नटराज की मूर्ति को देखेंगे, भगवान नटराज की, तो वो पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। उसमें जो उनके हर मुद्रा की, उनके जो हस्त विन्यास की, उनके डमरू की, और नीचे जो पैरों के नीचे जो दबा हुआ है उसकी सबके सब प्रतीक है वो तो मुझे नहीं लगता कि नहीं प्रतीक। आप एक और बात देखिए, आपने नटराज की जितनी भी मूर्ति देखी होंगी, उसमें भगवान शंकर को जब आप तांडव नृत्य करते देखते होंगे, तो कभी आपने मार्क किया उनका कौन सा पैर उठा रहता है? सदैव बायां पैर। क्यों उठा क्यों रहता है? पहली बात, एक पैर और बायां ही क्यों उठा रहता है? क्योंकि वह प्रलय का नृत्य है। तो जब संसार अस्तित्व में होगा तो प्रकृति और पुरुष यानी दोनों एनर्जीज स्टेबल होंगी फर्मनेस के साथ, और पुरुष तो शाश्वत रहता है, यानी ब्रह्म शाश्वत रहेगा। प्रकृति का एक बार विलोप होगा, फिर क्रिएशन होगा। तो लेफ्ट जो है वो प्रकृति है, इसलिए बायां पैर उठा हुआ होगा जब वो तांडव नृत्य कर रहे होंगे, एक पैर सदैव स्थिर रहेगा। तो एक पैर उठा होना इसलिए जरूरी है। नाउ इन द बैलेंस ऑफ नेचर वन बैलेंसिंग फैक्टर हैज डिसिपेटेड। अब नाउ द सेकेंड इज कमिंग। बहुत गहराई है इसमें। कामदेव का क्या अर्थ है, उनका क्या अर्थ है, और दूसरा कामदेव को कैसे भस्म किया भगवान शंकर ने। तो भगवान शंकर के स्वरूप को समर्पित कविता की पंक्ति है कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया, जो पूरे हिंदू समाज के लिए लागू होती। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है,
किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं पर दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं। सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं। और शूर भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है। किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और विध्वंस का चरम होती है भस्म, तो कहते हैं मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है। और जरूरत पड़ी तो प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है। किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है।